चैप्टर नंबर 3 है एक ज्वेलरी वर्ब। सबसे पहले देखेंगे एक ज्वेलरी वर्ब से पहले सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगाने पर लग जाता हो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, पीटना, गाना, सोना इत्यादि। ये सारा सेंटेंस के अंत में ना लगता हो, इसी को कहते हैं वर्ब। समझते हैं, दी वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बिगिंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डूइंग और एक होता है बिगिंग। डूइंग का मतलब होता है हिंदी वर्ड करना और बिगिंग का मतलब होता है हिंदी वर्ड होना। प्रकार का होता है, एक होता है करना सेंटेंस में और एक होता है होना, जिसको बोलते हैं बीइंग और इसको बोलते हैं डूइंग। एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज ए स्टूडेंट। ही जो है ये सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं, इज जो है इसको बोलते हैं वर्ब, और स्टूडेंट्स है जो ये भी नाउन या सब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे इज जो है ये जो है बिगिंग है। बिगिंग का मतलब होता है होना, वह एक स्टूडेंट है, हिंदी वर्ड है इसका मतलब। बिगिंग का मतलब है होना, स्टूडेंट होता है, करना नहीं होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होना होता है। तो ये जो हो गया, इज जो हुआ वो होना शब्द में आएगा। दूसरा है ही रीड्स इंग्लिश। तो यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ये वर्ब है और इंग्लिश जो है ये नाउन है। ये रीड्स जो है ये है डूइंग, जिसको बोलते हैं हिंदी वर्ड करना। वर्ब दो प्रकार का होता है, होना एक और एक होता है करना। वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को बोलेंगे डूइंग और ऑक्सिलरी वर्ब को बोलेंगे बिगिंग। मेन वर्ब को शॉर्ट में बोल सकते हैं एमबी, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में बोल सकते हैं एवी, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब, एक होते हैं इनरेगुलर होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इनरेगुलर वर्ब। बी नंबर में है, एक होता है ट्रांजेटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजेटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब होता है दो प्रकार के, एक होता है प्रिंसिपल और मॉडल्स और होता है सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल वर्ब में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। और मॉडल रूप में आएगा वर्ब विल, शैल, शुड, मिट, वुड, कुड, कैन, मेनी, मस्ट, आउट टू। और सेमी मॉडल्स में आएगा नीड, डियर और यूज टू। प्रिंसिपल वर्ब में 11 वर्ब होगा और मॉडल में होगा 10 और सेमी मॉडल्स में होगा 3, और ये तीनों के मिलाकर वर्ब जो हुआ वो 24 हुआ। तो ऑक्सिलरी वर्ब में जो वर्ब होता है वो 24 वर्ब होता है। मेन वर्ब का बेसिक देखेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और एक होता है सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में होगा प्लूरल का आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में सेकेंड फॉर्म, और परफेक्ट में थर्ड, और कंटीन्यूअस में फोर्थ, और सिंगुलर प्रेजेंट में आएगा फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है थ्रोट, और सेकेंड में हो जाएगा थ्रू, और परफेक्ट में थर्ड में हो जाएगा थ्रोन, और फोर्थ में हो जाएगा थ्रोइंग, और फाइव्थ फॉर्म है थ्रोग्स। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट हो गया, और सेकेंड में हो जाएगा एट, और थर्ड में हो जाएगा ईटेन, और फोर्थ में हो जाएगा ईटिंग, और फिफ्थ में हो जाएगा एट्स। जैसे समझते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे कट, और सेकेंड में भी कट होगा, और थर्ड में भी कट होगा, और फोर्थ में हो जाएगा कटिंग, और फाइव्थ में हो जाएगा कट्स। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पुट है, और सेकेंड में पुट होगा, और थर्ड में भी पुट, और फोर्थ में हो जाएगा पुटिंग, और फिफ्थ में हो जाएगा पुट्स। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझते हैं, वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, और सेकेंड में हो जाएगा वेंट, और थर्ड में हो जाएगा गोन, और फोर्थ में हो जाएगा गोइंग, और फिफ्थ में होगा गोज। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कट, और सेकेंड में भी कट, और थर्ड में भी कट, और फोर्थ में हो जाएगा कटिंग, और फिफ्थ में हो जाएगा कट्स। तो यहाँ पे समझते हैं, ये जो है गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे वेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे कट का सेकेंड फॉर्म भी कट ही है, और थर्ड में भी कट ही है।
अगर हम कहूँ पे गो देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये जो है गो जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कट, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी कट ही है। इससे मालूम नहीं चलेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। जो वर्ब नियम का पालन करता है उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, जो नियम का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे कट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है, ऐसे मालूम नहीं चलेगा कि फर्स्ट है कि सेकेंड है थर्ड है, इसी को बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब। जो नियम का, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो और सेकेंड में हो गया वेंट, तो ये जो है ये नियम का पालन करता है, लेकिन ये कट जो है ये नियम का पालन नहीं करता है, इसी को बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब। और जो नियम का पालन करता है उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। समझते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो अगर सब्जेक्ट इसका प्लूरल होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं वो भी होगा क्या, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में मान लिए यू भी क्या है, प्लूरल वर्ड है। यहाँ पे ले लिए दे, ये भी क्या है, प्लूरल वर्ड है। आई यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ड है। और बॉयज भी क्या है, प्लूरल वर्ड है। इस सारा के साथ क्या लगेगा, गो। जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है। इसके साथ सब्जेक्ट भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। जो यू, दे, आई, बॉयज जो है ये सारा क्या है, प्लूरल है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म को समझते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इसमें ना सब्जेक्ट नो सिंगल या नो प्लूरल, यहाँ में ना सिंगुलर और प्लूरल का बात नहीं होता है। सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। इसका यूज है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले जो होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया, जैसे यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट इसका सिंगल है, वी जो है ये क्या है, प्लूरल है, लाता जो है वो सिंगल है, सी जो है सिंगल है, दे जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो सिंगल हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो बाकी सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, उसका मिनिमम चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो वेंट ही लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका यूज होगा इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज करेंगे इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें भी नो सिंगुलर और नो प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। सब्जेक्ट सिंगल, जैसे यहाँ पे आई, वी, लता, सी, दे, ये सारा में क्या लगा, वेंट लगा। वैसे वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म में है कि सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो उसका थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। यूज है इसका है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। और पास्ट परफेक्ट में जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड होगा पास्ट परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब फोर्थ फॉर्म है इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज करेंगे इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो आईएनजी फॉर्म का होता है, जो पीछे देखे हैं स्ट्रक्चर में।
इसमें जो है नो सिंगुलर और नो प्लूरल, इसमें ना सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। इसका यूज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन जो होगा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार से इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जिसको बोलते हैं अदर वर्ड। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड होगा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल होगा, उसके बाद बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब का फाइव फॉर्म है इट इज दी फाइव फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसका यूज होता है इट इज दी सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी। वर्ब का फाइव फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में था, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होगा क्वेश्चन। इट इज दी एस या ई एस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब का फाइव फॉर्म जो होता है एस या ई एस लगा होता है, उसी को बोलते हैं वर्ब का फाइव फॉर्म। अगर इट इज दी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इस क्वेश्चन जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा। यूज इसका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब सेंटेंस जो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे ही, सी, लता, सुरेश, ये सारा जो है सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का फाइव फॉर्म यहाँ पे GOES, यहाँ पे एस या ES का प्रयोग करते हैं, वो वर्ब का फाइव फॉर्म हो जाता है। तो ये सारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लिए, सिंगल लिए, जिसको बोलते हैं गोज। लिस्ट ऑफ इनरेगुलर वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखेंगे। जैसे यहाँ पे इनरेगुलर वर्ब को बोलते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में भी कट ही और सेकेंड में भी कट और थर्ड में ही कट। इसको पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इसी को बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब। तो ये सारा जो है, ये वर्ब जो है सारा जो है इनरेगुलर वर्ब है। जैसे यहाँ पे कट फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी और थर्ड में भी, और पुट भी जो होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में सेंटेंस में एक ही आता है। ये सारा सेंटेंस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड में भी सेम ही आता है। यही है इनरेगुलर वर्ब का सेंटेंस। ये सारा यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बाय जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड और थर्ड में ये सेम आ गया, बट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए पहचानने में प्रॉब्लम होगा कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। इसी को यदि दो फॉर्म समान हो तो उसे इनरेगुलर वर्ब कहते हैं। दो या तीनों में से कोई भी आ जाए तो उसको बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब। यहाँ पे बाय है, उसके बाद वॉट है और वॉट है, सेकेंड और थर्ड में यहाँ पे समान आ जाएगा। जैसे कैच है, यहाँ पे कॉट और कॉट, इसमें सेकेंड और थर्ड में समान है सारा सेंटेंस में। नोट्स में है वर्ब का यदि दो फॉर्म समान हो तो उसे इनरेगुलर वर्ब कहते हैं। अगर सेंटेंस में सेकेंड और थर्ड भी समान हो जाए तो उसी को बोलते हैं इनरेगुलर वर्ब।